हटाने से जो ड्रॉप आउट रेट है हमारे देश का वो काफी ऊंचा है। क्या देश इससे ऊपर ऊंचा जाएगा कि पिछले 10 साल में हमारे देश में जो अच्छे से अच्छे स्कॉलरशिप हुआ करते थे, सरकारी स्कॉलरशिप, RGNS से लेकर अनेक सरकारी स्कॉलरशिप, ये सब बंद हो चुके हैं। क्या देश इससे आगे जाएगा कि हमारे ज्यादा से ज्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल नहीं है? अगर किसी के पॉकेट में पैसा नहीं है, जिसके पास पीजी में खर्चा करने का पैसा नहीं है, आज कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके वो पढ़ नहीं पा रहा है। अगर इन सब कारणों से देश में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो रही है तो धर्मेंद्र प्रधान को बस प्रधानमंत्री का क्या, हमारा भी कांग्रेचुलेशन। तो क्या लगता है कि जब हंगर स्ट्राइक होती है तो बड़ी बड़ी सरकारें अभी तक हिल जाया करती थी, ये सरकार क्यों नहीं हिल रही है? कोई नुमाइंदा क्यों नहीं मिल रहा? ये सरकार को हिलाने के लिए मैं आज आपके माध्यम से देश के सभी युवा छात्रों को बोलूंगी, बस यहाँ पर जो लोग हैं वहाँ उससे नहीं बात बनेगी। देश भर में डंका बजना चाहिए। जो लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे देश में छात्र युवा हैं, जो बस नीट NTA का सवाल नहीं है, जो केवल नीट का एग्जाम दे रहे, CBSE का एग्जाम दे रहे, वो नहीं, जो 7वीं 8वीं 9वीं का एग्जाम देके ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, जिनके कॉलेज यूनिवर्सिटीज में 3 साल के डिग्री का जो डिग्री है वो 4 या 5 साल में निकलती है, जिनके डिपार्टमेंटों में सीटें नहीं आ रही, उन सब युवाओं को, उन सब छात्रों को आज हमारे देश में रास्तों पे उतरना पड़ेगा। बस एक प्रोटेस्ट से नहीं, देश भर में जब युवा उतरेगी तब ये प्रधानमंत्री, ये शिक्षा मंत्री और पूरा मंत्रालय आपकी आवाज सुनने के लिए बाध्य होगा। आप कहेंगे जनजी सारा सड़कों पे उतरे, लेकिन आपको तो पहले ही बता दिया कि ये टुकड़े टुकड़े गएंगे, है ना, ये देश तोड़ने वाले लोग। तो अगर स्कॉलरशिप मांग करना देश तोड़ना है तो हमें देश तोड़ने की व्याख्या बनानी पड़ेगी। अगर रोजगार मांगना देश तोड़ना है तो फिर उसकी व्याख्या हमें नए सिरे से बननी पड़ेगी। अगर हमारे देश में जिसके लिए लोग 2-2, 3-3 साल जिन परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठानी, टुकड़े टुकड़े करना है देश को, तो फिर व्याख्या बदलनी पड़ेगी। अगर देश के युवाओं के लिए बस स्कूली ही नहीं, KG से PG तक, मतलब क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक अगर हम मांग कर रहे हैं, सबको अच्छी और समान शिक्षा देना अनिवार्य होना चाहिए। अगर ये मांग करना देश को बांटना है तो देश को जोड़ने का मतलब क्या? आप शिक्षा में सुधार होना चाहिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से और मोदी सरकार की तरफ से लगातार विकसित राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, तो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। अगर हमारे देश में 8वीं के बाद ड्रॉप आउट रेट हाई रहे तो विकास कहाँ से हो? अगर हमारे देश में महिलाओं को पढ़ने के लिए गांव में स्कूल नहीं है, गांव में कॉलेज नहीं है, शहरों में अगर कॉलेज में पढ़ने के जाना पड़े तो कॉलेजों में हॉस्टल नहीं है, लाखों रुपए देके पीजी में रहना पड़ रहा है। ये हमारे देश में विकास का अगर पैमाना है तो विकसित है हम। अगर हमारे देश में युवाओं जो डॉक्टरी भी कर लेते हैं, PhD भी पास कर लेते हैं, मगर उनको नौकरी नहीं मिल रही है, अगर ये विकास का पैमाना है तो विकसित है हम। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी डिक्शनरियाँ बदलनी पड़ेंगी। विकास का क्या मतलब है, प्रोग्रेस का क्या मतलब है, सुधार का क्या मतलब है, ये जो सिस्टम है, इन सब शब्दों का ही कुछ अलग ही व्याख्या करने को चलिए। हमारे लिए विकास का मतलब है देश में समान शिक्षा, हमारे लिए विकास का मतलब है KG से PG तक सबको समान एवं फ्री शिक्षा मिले। हमारे लिए विकास का मतलब है बाजार में जिस तरीके से सोना, गहना और शैम्पू बिकता है, उस तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य ना बिके। हमारे लिए विकास का मतलब है हर युवा, हर छात्र को सम्मानजनक शिक्षा और सम्मानजनक नौकरी मिले। ये अगर विकास, अगर ये मिल जाए तो ये विकसित देश है। अगर ये नहीं मिल रहा है, बस देश मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे बांटा जा रहा है और उसको विकसित बोला जा रहा है, तो विकास की परिभाषा मेरा मानना है डिक्शनरी में बदल देना। नहीं तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे जब आप यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाई ही नहीं दे रही, तो आवाज कैसे जाएगी पूरे देश तक? दुनिया, देश, इतिहास मीडिया से नहीं बदली है। इतिहास को तो आप झुठला नहीं सकते हैं। इतिहास टटोल के देखिए, इतिहास तभी पलटा है जब जनता रस्तों पे आई है, मीडिया से नहीं बदली। तो अगर अभी भी कुछ बदलेगा तो मीडिया किसको क्या कवर कर रही है उससे नहीं बदलेगा। बदलेगा जब हमारे देश की युवा